नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संधि और संधि में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं और पांचों प्रकार हम आपको पिछले वीडियोस में पढ़ा चुके हैं। आज की वीडियो में हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपको विसर्ग संधि से संबंधित एक बहुत ट्रिक बताएंगे, जिसकी वजह से आप फ्यू सेकंड्स में ही विसर्ग संधि से संबंधित किसी भी सवाल को कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का रूल नंबर 1 कहता है कि अगर किसी शब्द में श, श, स यानी तीनों प्रकार के स वर्णों के बाद कोई अघोष वर्ण आता है, तो तीनों प्रकार के सा का लोप विसर्ग बन जाता है। तीनों प्रकार के सा का लोप होकर विसर्ग बन जाता है, बाकी का वैसा ही रहता है। अब आपने यहाँ देखा होगा कि अघोष वर्ण जो हमने यहाँ लिखा है कि अघोष वर्ण क्या होते हैं। अघोष वर्ण हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे क वर्ण में क ख ग घ ण होता है, च छ ज झ य होता है। इसी तरीके से हमने लिखा हुआ है। इनको अगर नंबर दें तो 1 2 3 4 5 दे रखा है हमने। 1-2 लाइन में जितने भी वर्ण आते हैं, 1 और 2 लाइन में जितने भी वर्ण आते हैं और उनके साथ साथ तीनों प्रकार के श जो होते हैं वह अघोष वर्ण कहलाते हैं, वह अघोष वर्ण की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए सवाल करते हैं। पहला, निश्चल। निश्चल में श के बाद में अघोष वर्ण आया है। देखो च क्या है, अघोष की कैटेगरी में आता है, तो अघोष वर्ण आया है तो श का लोप होकर क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। बाकी का वैसा ही रहेगा। हरिश्चंद्र में श के बाद क्या आया है, अघोष वर्ण आया है, तो श का लोप होकर क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। बाकी का वैसा ही रहेगा। निस्तारण, स के बाद किसका आया, क्या आया है, अघोष वर्ण आया है। देखो ता कहाँ आता है, ता अघोष की कैटेगरी में आता है, तो स का क्या हो जाएगा, स लोप होकर विसर्ग बन जाएगा। बाकी का वैसा ही रहने देंगे। इसके बाद निष्फल में देखा जाए तो स के बाद फ आया यानी अघोष वर्ण आया है, तो क्या हो जाएगा, स का लोप होकर क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। बाकी का वैसा ही रहेगा। पुष्कर में स के बाद क्या आया है, क, जो कि क्या है, एक अघोष वर्ण है, तो स क्या हो जाएगा, लोप होकर विसर्ग बन जाएगा। बाकी का वैसा ही रहेगा। निष्पक्ष में स के बाद प यानी अघोष वर्ण आया है, तो क्या हो जाएगा, स का विलोप होकर विसर्ग बन जाएगा। बाकी वैसा ही रहेगा। आई होप आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2, यदि किसी शब्द में ओ वर्ण के पश्चात सघोष वर्ण आता है, ओ वर्ण के पश्चात सघोष वर्ण आता है, तो ओ वर्ण लोप होकर क्या बन जाता है, विसर्ग बन जाता है, और बाकी वैसा ही रहता है। जैसे मनोविज्ञान में ओ आ रहा है और ओ के बाद क्या आया है, वाह, और वह किस में आता है, सघोष में आता है। बताया 3 4 5 में जो नंबर 3 4 5 यानी 345 नंबर है, 345 के नीचे जितने भी वर्ण लिखे हुए वो अघोष सघोष में आते हैं। उसके अलावा अलावा ह और समस्त स्वर सघोष में ही आते हैं। तो मनोविज्ञान इसको सॉल्व करते हैं। अगर ओ के बाद में कोई भी क्या आ रहा है, सघोष वर्ण आ रहा है, तो ओ का विलोप होकर क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा, और बाकी का वैसा ही रहेगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मनः प्लस विकार। इसी तरीके से अगर किसी शब्द में ओ के पश्चात क्या आ रहा है, सघोष वर्ण आ रहा है, तो ओ का विलोप होकर क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा, और शेष वैसा ही रहेगा। तो उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनः प्लस विचार। इसी प्रकार ओ के पश्चात अगर कोई क्या आ रहा है, सघोष वर्ण आ रहा है, जैसे ध, देखिए ध कहाँ आता है, सघोष में आता है, ये रहा ध सघोष में आ रहा है, तो ओ क्या बन जाएगा, ओ का विलोपित होकर क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा, और बाकी का वैसा ही रहेगा। तपोबल को भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ओ का विलोप होकर विसर्ग बना, शेष ऐसा ही रहने दिया।
तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तपह प्लस वल। पूछा जाता है कि ये कौन सी संधि है, तो विसर्ग देखते ही पता चल जाएगा कि विसर्ग संधि है। और अगर विसर्ग संधि बनाने के लिए कहा जाए तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और आगे आने वाले रूल्स को भी आप पढ़ लीजिएगा तो उसे हो जाएगा। अंत में तो ट्रिक बताई ही जाएगी आपको। विसर्ग संधि का रूल नंबर 3 कहता है कि यदि आधा सा और पूरा सा हो, यदि तीनों प्रकार के आधा सा और पूरे सा हो, जैसे ये और ये, यानी तीनों प्रकार के सा आधा और पूरा एक साथ आए, तो आधे सा, जो तीनों प्रकार के आधे सा हैं, इनका लोप होकर क्या बन जाता है, विसर्ग बन जाता है। अब आपको ये रूल जो है एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे ये आधा सा और ये पूरा सा आया है, इसमें आधा सा और पूरा सा आया है, आधा सा और पूरा सा आया है। तो अगर इस प्रकार के शब्द आपको दिखाई देते हैं तो इसमें जितने भी आधे सा है वो विलोपित होकर क्या बन जाते हैं, विसर्ग बन जाते हैं। जैसे आधा सा और पूरा सा साथ में आया तो आधा सा की जगह क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, प्लस बाकी का वैसा रहेगा। तो दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दुह प्लस साहस। निशांत का क्या हो जाएगा, आधा सा और पूरा सा साथ में आया है तो आधा सा का विलोप होकर क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। शेष वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या बनता है, निह प्लस शांत। ऐसे ही निशब्द का बनता है निह प्लस शब्द। अब चलते हैं आगे। विसर्ग संधि का रूल नंबर 4 कहता है कि एक आधा रा होता है, जिसने हमने पहले ही बताया था आपको कि जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ हो वह स्वर रहित होता है या आधा होता है। यदि आधा रा हो या उड़ने वाला रा, जो ये वाला है, उड़ने वाला रा के बाद कोई सघोष वर्ण आए, अभी हमने आपको बता दिया कि सघोष वर्ण कौन से होते हैं, तो आधा रा या उड़ने वाले रा का लोप होकर विसर्ग बन जाता है, विसर्ग बन जाता है। शेष वैसा का वैसा ही रहता है। इसको भी हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। निर्गुण में देखेंगे, उड़ने वाला रा है तो वो क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। शेष को वैसा का वैसा ही रहने देंगे। रा के बाद ग आया है, रा के बाद ग आया है, ग क्या है, सघोष वर्ण है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, रा, उड़ने वाला जो रा है वो क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। शेष को वैसा का वैसा ही रहने देंगे। इसी तरीके से इसमें देखते हैं निर्जन में, उड़ने वाले रा की जगह हम क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे, निर्बल। उड़ने वाले रा की जगह सिर्फ क्या लगा दें, विसर्ग लगा दीजिए, निर्बल। दुर्बल, दुर्बल। निर्दोष में उड़ने वाले रा की जगह पे क्या लगाना है, हमें विसर्ग लगाना है और शेष को वैसा का वैसा ही रहने देना है। दुर्जन में उड़ने वाले रा की जगह विसर्ग प्लस जन, निर्जन हो या दुर्जन हो, सब में इसी तरीके से होगा। उड़ने वाले रा का विलोप होकर क्या बन जाएगा हमारा, उसकी जगह विसर्ग बन जाएगा। इस तरीके से रूल नंबर 4 हो गया। आगे देखते हैं विसर्ग संधि के आगे पढ़ते हैं कि यदि किसी शब्द में विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क ख प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसमें देखें, विसर्ग के पूर्व त में अ लगा हुआ है और उसके बाद क आया है, विसर्ग से पूर्व अ लगा हुआ है, विसर्ग के बाद प आया है, विसर्ग के पूर्व अ है और विसर्ग के बाद क आया है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वही रहेगा, प्रातः प्लस काल, अंतः प्लस पूर्व और अंतः प्लस करण, अंतः प्लस करण। तो देखा कि जिसमें भी विसर्ग आता है उसका संधि विच्छेद करते समय विसर्ग पर कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ प्लस का निशान लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिक की। हमने आपको बताया था इस वीडियो की शुरुआत में कि आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप विसर्ग संधि को फ्यू सेकंड्स में ही कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ओ की मात्रा है, अगर पूरा रा है या उड़ने वाला रा है,
उड़ने वाला रा है। अगर तीनों प्रकार के आधे सा हैं, तीनों प्रकार के आधे सा हैं, तीनों प्रकार के आधे सा हैं या विसर्ग दिया हुआ है, या फिर विसर्ग दिया हुआ है, तो इन जहां भी ये शब्द इस्तेमाल होंगे वहां पर क्या आएगा, हमारी विसर्ग संधि होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मनोकामना, मनोकामना, इसमें ओ की मात्रा आई है, दैट मीन्स ओ की मात्रा की जगह हम सिर्फ क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। इससे एग्जाम्पल समझे रा का, तो निराशा, यहां रा आया है तो निह प्लस आशा कर देंगे। इसका एग्जाम्पल समझो, आशीर्वाद, जहां पर उड़ने वाला रा साउंड करे, जैसे आशीर, आशीर के बाद में आया तो इसको आशी लिखो और रा की जगह क्या लगा दो, हम विसर्ग लगा दो, और फिर वाद। इसमें इसके लिए क्या कर सकते हैं, सा के लिए निस्साहस जो शब्द है, निस्साहस, इसका हो जाएगा सा की जगह विसर्ग लगाओ प्लस साहस। ऐसे ही श का हो जाएगा निश्चल, निह प्लस चल, यानी श की जगह आधा सा जहां भी दिखाई दे, आधे सा जहां भी दिखाई दे वहां पर विसर्ग लगा दो। उड़ने वाला रा हो या कंप्लीट रा हो वहां पर विसर्ग लगा दो, या बड़े ओ की मात्रा आपको कहीं दिखाई दे रही हो, चाहे मनोकामना में हो या मनोज में दिखाई दे रही हो, मनोज, जैसे मनोज का क्या हो जाएगा, मनः प्लस ओज, मनः प्लस ओज हो जाएगा। तो इनसे पता चल जाएगा कि आपको ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, और साथ में अगर विसर्ग दिया हुआ हो तो क्या कहलाएगा, वो भी विसर्ग संधि होगी, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातःकाल, अंतःपुर, अंतःकरण, इनमें विसर्ग के बाद बस प्लस लगाना होता है। आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, न कि आपको हिंदी का कोई ज्ञाता बनना है या कोई स्कॉलर बनना है। इसलिए सिर्फ उतना पढ़िए और उस तरीके से समझिए जिससे कि आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकें। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।